अस्सलामुअलैकुम, KBN न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 26 मई 2021 की टॉप 20 न्यूज़। सूरज कल खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। जिद्दा के फल्कियाती अंजुमन ने कहा कि जुमेरात 27 मई को सूरज दोपहर के वक्त 12:18 पर खाने काबा के ऊपर नजर आएगा। ये इस साल का पहला वाकया होगा। सऊदी खबर रिसा एजेंसी SPA के मुताबिक फल्कियाती अंजुमन के सरबराह डॉक्टर माजिद अबू जहर ने कहा कि सूरज खाने काबा के ऊपर नजर आने का वाकया इसलिए रनुमा होता है क्योंकि खाने काबा खत्ते अस्तवा और मदारुस सरतान के दरमियान वाक़ है। सूरज गर्दिश के दौरान खत्ते अस्तवा से मदारुस सरतान की तरफ मई के महीने में मुंतकिल होता है और गर्दिश करते करते सूरज खाने काबा के ऊपर आ जाता है। माजिद अबू जहरा ने बताया कि सूरज जिस वक्त खाने काबा के ऊपर नजर आता है वो अपनी इंतहाई बुलंदी पर तकरीबन 90 दर्जे पर होता है। मेलबोर्न में दोबारा कोरोना पाबंदियों का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में कोरोना के 5 केसों की तौसीक के बाद दोबारा पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान किया गया है। मेलबोर्न में पाबंदियों का इतलाक 4 जून से होगा। घर पर होने वाले इज्तिमात में 5 अफराद और पब्लिक मीटिंग में 30 अफराद तक जमा हो सकेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। स्कूल्स खोले जाने पर मैक्सिको में हजारहा अफराद का मुजाहरा। मैक्सिको में स्कूल्स खोले जाने से मुताल्लिक हुकूमती ऐलान के खिलाफ हजारहा अफराद ने सड़कों पर मुजाहरा किया। मुजाहरे में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि मुजाहिरीन ने कहा कि स्टाफ और बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए फिर स्कूल खोले जाएं। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। मैक्सिको में कोरोना केसों की तादाद 23 लाख से जायद है, जबकि अमवात 2,21,000 से बढ़ चुकी है। दुनिया भर में 70 करोड़ 26 लाख से जायद अफराद की टीका अंदाजी। दुनिया भर में कोविड से अब तक 16 करोड़ 73 लाख से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 34,74,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में डेली कोविड केसेस 2 लाख से कम हो गए और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,96,427 नए मामलात पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 3,511 अमवात के साथ अब तक फौत होने वालों की तादाद 3,07,231 हो गई है। यास तूफान आज साहिल से टकराएगा। उड़ीसा और बंगाल में है चौकसी। लाखों अफराद का हुआ तखलिया, 2 लोग हुए हलाक। कोलकाता एयरपोर्ट बंद। ममता बनर्जी का रात भर सेक्रेटेरिएट में क़याम। कई इलाकों में बारिश और आंधी। उड़ीसा में सरकारी मुलाजिमीन की रुख्सतें हुई मनसूख। हजारों शेल्टर्स होम का हुआ क़याम। NDRF की 115 टीमें हुई रवाना। आजम खान की हालत नाजुक। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की हालत नाजुक लेकिन काबू में है। लखनऊ के एक हॉस्पिटल ने ये बात बताई जहां उनका ये इलाज किया जा रहा है। 25 मई को 72 साल आजम खान के फेफड़ों में कुछ मसाइल पाए गए, जिसके बाद इनका इलाज शुरू किया गया। आज इन्हें 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इन्हें क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में रखा गया है। इनके फर्जंद मोहम्मद अब्दुल्ला खान की हालत मुस्तहकम है और डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। नाबीना यूजर्स के लिए फोन में नया फीचर। गूगल ने नाबीना अफराद के लिए एक बेहतरीन फीचर इंट्रोड्यूस कराया है जो फोन बजने के बाद कॉलर ID का ऐलान करता है। मुतारिफ करदा नया फीचर यूजर को कॉल आने पर फोन करने वाले शख्स का नाम कॉलर ID तक रसानी की सहूलत मुहैया करेगा, चाहे यूजर का फोन हेडफोन से कनेक्टेड हो या ना हो। ये फीचर उससे पहले iOS यूजर्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है, जो फोन देखने से पहले ही यूजर्स को खुसूसी तौर पर नाबीना अफराद को मुतल्ला करता है कि फोन करने वाला शख्स कौन है। मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद की जुमा से होगी टीका अंदाजी। 18 साल उम्र वाले नौजवानों के लिए भी वैक्सीनेशन की होगी इजाज़त। वजीर हरीश राव का जायजा इजलास। रियासती हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए रोजाना आवाम से राब्ते में आने वाले मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को 28 मई से कोरोना का टीका देने का फैसला किया है। ऐसे अफराद को सुपर स्प्रेडर्स का नाम दिया गया है। इनके पेशे के एतबार से हुकूमत ने इन्हें 25 जुमरों में तकसीम किया है, जिनमें ऑटो ड्राइवर्स, मुख्तलिफ गाड़ियों के ड्राइवर्स, किराना दुकान के मालिकीन, डिलीवरी बॉयज, हज्जाम, चिकन मटन फरोख्त करने वाले अफराद, गैस सिलेंडर सरबराह करने वाले, राशन शॉप डीलर्स, रईतु बाजार में तरकारी फरोख्त करने वाले, मुख्तलिफ इलाकों में फल, तरकारी और फूल फरोख्त करने वाले, शराब की दुकान में काम करने वाले और दूसरे शामिल हैं। हर एक जुमरे में 1 लाख अफराद की निशानदही की गई है। इन तमाम को 28 मई से कोरोना का टीका दिया जाएगा।
कोरोना वबा और अमवात को सनसनीखेज ना बनाया जाए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विनोद कुमार की ख्वाहिश। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कोरोना वायरस की वबा और उससे होने वाली अमवात पर अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों को सनसनीखेज ना बनाने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोरोना से मुताल्लिक ऐसी खबरों को जारी करने की जरूरत है जिससे अवाम में कोरोना से खौफजदा होने के बजाय उनमें मुकाबला करने की हिम्मत पैदा हो सके। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4,298 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद ताहाल सेहतयाब अफराद की तादाद बढ़कर 5,18,266 हो गई है। हैदराबाद में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मेडिकल ऑफिसर्स का होगा सिलेक्शन। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 1 साल काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकटी ने अपने सहाफती बयान में बताया कि हैदराबाद जिले में मेडिकल ऑफिसर्स की 75 मखलूका जायदादों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर तकर्रुरात किए जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद www.hyderabad.telangana.gov.in वेबसाइट से दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करते हुए दरकार असल सर्टिफिकेट्स के साथ 25 मई से 29 मई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान सिकंदराबाद में वाक़े मेडिकल एंड हेल्थ के दफ्तर में इंटरव्यू के लिए रुजू हो सकते हैं। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स का शेड्यूल जारी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। 25 मई से 5 जुलाई तक इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल दौरे निजामाबाद करेंगे। तेलंगाना के कोरोना के मरीजों में भरोसा पैदा करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स के दौरे के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 27 मई को जिले निजामाबाद का दौरा करेंगे, जहां वो निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में मरीजों की इयादत करेंगे। दरख्त काटने पर सरकारी टीचर को 20,000 रुपये का जुर्माना। सिद्दीपेट बल्दिया के ओहदेदारों ने इजाजत के बगैर दरख्त को काटने पर एक सरकारी टीचर पर 20,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। कमिश्नर बल्दिया सिद्दीपेट रमनाचारी ने दरख्त को गिराने पर मुआवजे के तौर पर 50 पौधे लगाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना को अब तक 1,000 टन ऑक्सीजन हुई मुंतकिल। ओहदेदारों को जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे गुंजानन मालिया की मुबारकबाद। हैदराबाद में मजीद 3 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की आमद के बाद इंडियन रेलवेज की जानिब से अब तक तेलंगाना को 1,000 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सरबराह की जा चुकी है। 23 दिन की मुख्तसर मुद्दत के दौरान इंडियन रेलवेज ने 70 टैंकर्स के साथ 14 ट्रेनों के जरिए तेलंगाना को जुमला 1,194 टन LMO सरबराह कर दिया है। कोविड दूसरे डोज की टीका अंदाजी का अमल शुरू। तेलंगाना में 10 दिन के वक्फे के बाद कोविड दूसरे डोज की टीका अंदाजी का अमल शुरू हो गया है, जिसके साथ ही टीका अंदाजी के मराकिज़ पर आवाम के बड़े पैमाने पर हुजूम देखा गया। हैदराबाद में अब तक 5,600 गाड़ियां हुई सीज। रोजाना औसतन 8,000 मुकदमात हो रहे हैं दर्ज। कमिश्नर पुलिस का बयान। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियों पर अब तक सिटी पुलिस की जानिब से 5,600 गाड़ियां जब्त की गई हैं। उन्होंने अंबरपेट के 6 नंबर चेक पोस्ट का मुआयना किया। उनके हमरा ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस रमेश भी थे और दिगर पुलिस ओहदेदारों के साथ सुबह 9:30 बजे से तमाम चेक पोस्टों का शख्सी तौर पर वो खुद जायजा ले रहे हैं। विशाखापट्टनम में माइग्रेंट वर्कर्स की कश्ती डूब गई। तेलंगाना से वापसी के दौरान हुआ सानहा। एक बच्चा हुआ गर्क। 7 लापता अफराद की तलाश जारी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का है इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का है इम्कान और इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।